गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान भाग 1 के अंतर्गत अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य कार्यक्षेत्र तथा उपस्थिति वैश्विक स्तर पर होती है, अर्थात यह संगठन विश्व स्तर पर फैले होते हैं। एक देश में न होकर अनेक देशों में इनका कार्यक्षेत्र भी होता है, इनके सदस्य भी अनेक देश होते हैं या अनेक देशों में सदस्य होते हैं, और यह वैश्विक स्तर पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करने की सुविधा के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन, इसके अंतर्गत एनजीओज वगैरह आते हैं, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शासकीय संगठन। और अब हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन में क्या आते हैं, एनजीओज वगैरह आते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शासकीय संगठन के अंतर्गत सरकारी संगठन आते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक इत्यादि। अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रथम इसकी स्थापना कैसे हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने तथा विश्व शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, परंतु राष्ट्र संघ कई कारणों से क्या रहा? विफल रहा और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल नहीं रहा। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, अतः भविष्य में युद्धों को रोकने और विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से युद्ध काल में ही किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। परिणाम स्वरूप युद्ध काल में ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूस अर्थात सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा अनेक सम्मेलनों में नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर विचार किया गया, और अंत में इसी संदर्भ में मित्र राष्ट्रों का 25 अप्रैल 1945 ईस्वी को अमेरिका के प्रसिद्ध नगर सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र पर 24 अक्टूबर 1945 को 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संख्या 193 है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण और मित्रता की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक व मानवीय समस्याओं को सहयोग द्वारा सुलझाना,
और उभय पक्षीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए सहयोगपूर्ण केंद्र के रूप में इस संस्था को विकसित करना। अब हम चर्चा करेंगे, ये उद्देश्य मुख्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। सभी सदस्य राष्ट्र एक समान संप्रभुता संपन्न हैं। सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करेंगे। सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिकूल न तो बल प्रयोग करेंगे और न ही बल प्रयोग की धमकी देंगे। और अगला सिद्धांत है, सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में सहायता देंगे और उन राष्ट्रों की सहायता नहीं करेंगे जिनके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्यवाही की है। और अगला सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियानों में सदस्य राष्ट्र हर प्रकार का पूर्ण सहयोग और समर्थन देंगे। अगला सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु वह हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम होगा। सामान्यतः वो किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 7 के अनुसार क्या है कि संयुक्त राष्ट्र किसी देश के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग जो हैं इस प्रकार हैं: आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब हम चर्चा करते हैं महासभा। ये संयुक्त राष्ट्र का जो एक अंग है महासभा या आम सभा, इस पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है यह एक प्रकार से विश्व की संसद के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों को एक समान मत का अधिकार है। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और अन्य निर्णयों के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। महासभा में एक अधिवेशन सितंबर माह में हर वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 5 प्रतिनिधि इस आम सभा में भेज सकता है, किंतु एक सदस्य राष्ट्र का एक ही मत मान्य होगा। अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद पर। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस व फ्रांस और ब्रिटेन हैं। कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस व ब्रिटेन। इन स्थायी सदस्यों को
वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब किसी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति। इसको हिंदी में निषेधाधिकार भी कहा जाता है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। इसके निर्णय सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं, अर्थात सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय लेगी वह सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। अब हम अगले अंग पर चर्चा करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय। सचिवालय में एक महासचिव होता है जिसके अधीन लगभग 10,000 कर्मचारी व अधिकारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आम सभा या महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है और इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है और दोबारा भी महासचिव को उस पद पर चुना जा सकता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर महासभा में प्रस्तुत करता है तथा शांति व सुरक्षा भंग होने पर सुरक्षा परिषद को सूचना देता है। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। इसके सदस्य देशों का चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें 54 सदस्य हैं। इसके एक वर्ष में 3 अधिवेशन अनिवार्य हैं। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थ, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर समाधान की योजना तैयार करना है। अब हम चर्चा करेंगे संरक्षण परिषद। इसे न्यायशीता परिषद भी कहते हैं। इसका कार्य पराधीन व पिछड़े राष्ट्रों की सुरक्षा व देखभाल करना था। इसका कार्य क्या था कि जो पराधीन राष्ट्र हैं उन या कमजोर राष्ट्र हैं उनकी देखभाल करना। यह अंग 1 नवंबर 1994 से स्थगित है। इसका कार्य पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही समाप्त हो चुका है। अब हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अन्य अंगों के बारे में अगले वीडियो में।